हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करने के लिए हाजिर हुए हैं। पिछले कुछ समय से एक खबर बहुत चर्चा में है कूनो नेशनल पार्क को लेकर कि कूनो नेशनल पार्क के बाहर एक चीते शावक की डेथ हुई। ये डेथ कैसे हुई और कैसे चीते भारत में आए, इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई अपडेट पाना चाहते हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको PDF मिल जाता है, PDF। और अगर आप मुझसे किसी भी तरीके से कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप आ जाइए और आकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम लोग खबर पे चलते हैं। देखो, खबर कहाँ से रिलेटेड है बच्चे? खबर है ये यहाँ से, है ना, यहाँ से रिलेटेड है। मतलब आपका जो कूनो नेशनल पार्क है, इस कूनो नेशनल पार्क से एक चीते का शावक निकला और जैसे ही ये बाहर निकला, रोड एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई। एक तरफ हम चीतों के पुनर्वास को लेकर इतने बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे चीते दोबारा से भारत में पुनर्स्थापित हो सकें और जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, हम उसके संरक्षण को बढ़ावा दे सकें। पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार है, इसके कार्यों की सराहना सबको करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लग रहा है कि चीतों को पूरे तरीके से पुनर्स्थापित कर लेंगे भारत में। पर ये जो घटना है, ये बहुत सारे मुद्दे निकाल के लाती है। कौन से मुद्दे हैं उनको समझेंगे। पहले आप ये समझो कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है और ये चीता प्रोजेक्ट क्या है। देखो, कूनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में देखने को मिलेगा। और अगर आपसे कोई बात करे, ये 344.686 जो इसका एरिया हमको इतना देखने को मिल जाता है। तो कूनो नेशनल पार्क को आपको समझना है तो सर कहाँ अवस्थित है? देखो, हम दोनों चीजों को समझते हैं। कूनो नेशनल पार्क बच्चे आता है मध्य प्रदेश, जो है इस मध्य प्रदेश के नदन रीजन में और जिले का नाम है श्योपुर। ये श्योपुर जिले में आपको देखने को मिलता है। और कूनो नेशनल पार्क की स्थापना की गई 2018 में। इसको 2018 में हमने एस्टेब्लिश किया और ये फेमस ही है प्रोजेक्ट चीता के कारण। जो प्रोजेक्ट चीता है, इस प्रोजेक्ट चीता के कारण ये काफ़ी चर्चा में है, या जो चीता परियोजना है, इस चीता परियोजना के कारण इसको काफ़ी चर्चा मिली। अब चीता प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था भारत में चीतों को पुनर्स्थापित करने के लिए। एक रिपोर्ट बताती है कि 1952 में भारत में चीतों को हमने विलुप्त घोषित कर दिया था। भारत में जो चीते हैं, इन चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। उसके बाद फिर इस चीता प्रोजेक्ट पे शुरुआत की गई, इस पे काम किया गया और 2022 में इसको शुरू किया गया। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ आता है? आप बता देंगे मध्य प्रदेश, जहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। उसमें एक चीता प्रोजेक्ट भी यहीं से चल रहा है। तो चीता स्टेट के तौर पर भी MP जाना जाता है। अब ये चीता प्रोजेक्ट क्या है, जरा आप इसको देखिए। चीता प्रोजेक्ट की जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई और नमीबिया से 8 चीते भारत में लेके आए। देखो, 1952 में जो चीते हैं, इनको भारत में विलुप्त घोषित कर दिया था। इसके बाद से काफ़ी लंबी दौर की वार्ताओं के बाद अफ्रीका महाद्वीप से चीतों को भारत में लाने के प्रयास किए गए। उनमें सबसे पहले जो चीता आए, ये नमीबिया से आए और 17 सितंबर 2022 को इन 8 चीतों को छोड़ा गया। PM मोदी इसमें खुद आए थे और PM मोदी जी के द्वारा इस चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके थोड़े साल बाद आप लोग देखते हैं तो 2023 में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया गया। 12 चीते ये भारत आए। इस तरीके से चीतों की जो संख्या है ये 20 हो जाती है। फिर बहुत सारे जो चीते हैं या शावक हैं यहाँ पर जन्म लेते हैं और इस तरीके से चीतों की जो संख्या है वर्तमान में
ये हमको 31 देखने को मिल जाती है, 31। और अभी हमारा प्लान चल रहा है कि बोत्सवाना से 2026 में 8 चीते और लाए जाएंगे। इस तरीके से जो चीता प्रोजेक्ट है, इस चीता प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से भारत में हमको सफल बनाना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो शुरुआत की गई है कूनो नेशनल पार्क से, जो कि आपका शिवपुर में अवस्थित है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक शावक जो है उसकी डेथ हो गई और ये बहुत सारी कंसर्न हमारे पास लेके आते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत तो सिर्फ की गई थी कहाँ से? कूनो नेशनल पार्क से। वर्तमान में अगर आपसे कोई बात करेगा, इसके जो हैबिटेट हैं, इनके जो आवास हैं या घर हैं, अब ये 2 नहीं है, अब ये 1 नहीं है, ये 3 हो गए। जैसे सबसे पहले तो सिर्फ कूनो था, कूनो। उसके बाद हमने गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस गांधी सागर को डेवलप कर लिया। लेकिन रिसेंटली सरकार ने अपडेट दिया है कि जो नौरादेही है, इस नौरादेही को हम चीता हैबिटेट के तौर पर डेवलप करेंगे। तो चीताओं को हमने लेकर आए हैं कहाँ से? अफ्रीका से। भारत में कूनो में हमने इनको इंट्रोड्यूस किया और धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। साथ में हम लोग चीता कॉरिडोर भी बना रहे हैं। ये चीता प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पर्यावरण और वन्यजीव दोनों के संरक्षण को हमको बढ़ावा देना है, इसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो घटना घटित हुई है, जैसे आपने देखा कि एक शावक की डेथ हो जाती है, ये हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज लेकर आती है। शावक है ना, एक जो कब्स है, अगर इसकी डेथ हो रही है तो ये बहुत सारे इश्यूज आपके सामने लेके आती है। पहला इशू ये है कि भाई देखो, अगर आप किसी परियोजना को चला रहे हो तो उससे संबंधित जो चैलेंजेस हैं, इन सारे चैलेंजेस को हमको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये तो शावक हैं, ये तो बच्चे हैं, ये कहीं भी घूमेंगे। अभी सड़कों पर आए हैं, कल हो सकता है कि मानव बस्ती में जाएं, वहां जाके संघर्ष हमको देखने को मिलेंगे। तो इन चैलेंजेस को हमको समझना पड़ेगा और इनके जो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी के पूरे जो प्रयास हैं वो हमको करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कह सकते कि गलती से चला गया, गलती से नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत पैसे इसमें खर्च हुए हैं और एक चैलेंज है ये। अगर ये चीता प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो कल इंटरनेशनल लेवल पर जो इशू क्रिएट होगा कि जानवरों को लेके आया गया लेकिन फिर भी आप उनको सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ने नहीं लगे, क्योंकि आप चीतास को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खुली सड़कों पर घूम रहे हैं, इस तरीके से एक्सीडेंट होगी, जानवर हिंसक होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने लगेगा। तीसरा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट है, मतलब जो चीताज हैं, इन चीताज के लिए हमको कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे, कॉरिडोर, जिससे खुले में विचरण कर सकें और पूरा जो मध्य प्रदेश है उसमें इनका विस्तार हो सके। एक जगह केंद्रित रख के हम नहीं रह सकते, नहीं तो प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि 3 केंद्र हमने बना दिए हैं, धीरे धीरे और इसका विस्तार हमको करना पड़ेगा। और जो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हैं, इन संबंधित चिंताओं का भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो कूनो नेशनल पार्क चर्चा में आया, और चर्चा में क्यों आया? क्योंकि एक शावक, एक चीते शावक की यहाँ पर डेथ हुई, जो कि बहुत बड़े दुख की बात है, नहीं होना चाहिए। हम बड़ी मुश्किल से इनको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो ऐसे सवाल बन सकता है, चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, कहाँ से कितने चीते लेकर आए, और किस तरीके से इनकी सुरक्षा को लेकर चैलेंजेस हैं। आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए बैचेस हैं, और बैचेस हैं जैसे प्रतिज्ञा प्लस बैच है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी जस्ट ये शुरू हुआ है। आप इस जीएस लाइव कोड के थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्रतिज्ञा प्लस 2028 के लिए बैच है, आप जीएस लाइव कोड के थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमको जानकारी जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।